नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस निवेदन के साथ कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे बहुत सारे साथी ये समझते हैं कि सारे निर्णय हमको करने होते हैं। अरे भाई, हम सिर्फ आपको जागरूक करते हैं, बस आपको प्राविधान बताते हैं ताकि आप उसका लाभ ले सकें। आज की वीडियो उन सभी के लिए जो दिव्यांग हैं और दिव्यांग नहीं भी हैं, उन दोनों के लिए है। अगर आपको ध्यान हो तो एक अधिनियम 1995 में आया था, दिव्यांगजन अधिकार कानून करके। उसकी धारा 47 यह व्यवस्था करती थी, यदि कोई भी व्यक्ति नौकरी में है और दौरान नौकरी दिव्यांग हो गया है तो उसको उसके पद से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसको उसी पद पर सारी सुविधाओं के साथ रखा जाएगा। और अगर वह उस पद के कार्यों को निर्वहन नहीं कर पा रहा है या निष्पादन नहीं कर पा रहा है तो उसको दूसरे किसी पद पर रख करके काम लिया जाएगा, लेकिन नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, सामान्य है और कार्यस्थल पर जा रहा है, वो कार्यस्थल से वापस आ रहा है, अगर इस बीच कोई घटना हो जाए तो क्या वो दौरान नौकरी माना जाएगा? इसका उत्तर है हाँ। आपको याद होगा, डीटीसी का एक मैटर आया था। उस समय ऑनरेबल जस्टिस एस.बी. सिन्हा और ऑनरेबल जस्टिस सिकरी साहब की बेंच थी। उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की धारा 3 को विचार में लेते हुए यह कहा कि यदि कार्यस्थल पर आने और जाने के मध्य जो दायित्व है, जो कार्य है, उसका सीधा संबंध है तो वह क्षतिपूर्ति का अधिकारी होगा। चूंकि धारा 3 की जो व्याख्या इस बेंच ने किया, वास्तव में चूंकि जब क्षतिपूर्ति की बात आती है तो निश्चित रूप से सोशल वेलफेयर की बात होती है, और सोशल लेजिस्लेशन जब आता है तो वहां पर इंटरप्रिटेशन भी उसके मुताबिक ही होता है। माननीय न्यायमूर्ति ने भी इसी ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन किया। तो अब जो मैं कह रहा हूं, धारा 47 को जो पुराने अधिनियम में थी और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की सेक्शन 3 की जब बात कर रहा हूं और इस निर्णय की बात कर रहा हूं, तीनों को एक में मिला दें तो यह दिव्यांगजनों के लिए भी है, सामान्य जनों के लिए भी है। लेकिन इसी के साथ एक बात और, ऐसा नहीं है कि चूंकि 1995 का अधिनियम बदल गया तो दिव्यांगजनों के लिए अभी प्रोटेक्शन नहीं रहा। जी नहीं, आपका सोचना यह भ्रामक हो सकता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो मोदी सरकार ने 2016 में पारित किया था, उसके अधीन भी ऐसे दिव्यांगजन जो नौकरी के दौरान दिव्यांग हुए हैं या कोई ऐसी बाधा आई है तो उनको भी नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। माननीय न्यायालय की व्यवस्थाएं हैं और प्रावधान भी ऐसे हैं। अतः सबको जागरूक करिए, आप भी जागरूक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।